अब देखो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। अब इसी को देखो, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हमें थोड़ा देखो कैसे करना है। डेल्टा वी बाई, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इनटू डेल्टा आर। दोनों साइड क्या करो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। ये डेल्टा टी हो गया वी बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है हमारा, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होती है। हाँ, और v बाई आर यहाँ भी लिमिट डेल्टा, देखो यहाँ पे ऐसे लिमिट लगाओगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो v बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। लेकिन ये v बाई आर कॉन्स्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ये आर के डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v बाई आर इंटू वी। तो आपका ये जो एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका v स्क्वायर बाई आर, यही डेरिवेशन है इसका। तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी को, इसको लिख लो, पहले लिख लिया यहाँ तक। सर u स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर वेलोसिटी, बताइए v तुम्हारा स्पीड है बेसिकली। अच्छा सर, मतलब जिस स्पीड पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर, जिस स्पीड में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो v स्क्वायर बाई आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल नहीं होगा। अच्छा सर, वो तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ना। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, देखो इसको समझ सक, हाँ, इसको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कहां से लाइन पास करेगी वो, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, चेंज इन हमारे डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी देखो बना दे रहे हैं वो ग्राफ से, देखो ध्यान से देखना है। ये आपका वेलोसिटी था इनिशियल, ये आपका था फाइनल वेलोसिटी v डैश, ये आपका डेल्टा थीटा था। तो डेल्टा v किधर आ रहा था, ये डेल्टा v आ रहा था। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, देखो ये वाली जो लाइन है रेडियस के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है। तो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, डेल्टा वी आपका डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा। और ये आइसोसेलेस है, यानी कि जस्ट मिड से पास करेगा। तो परपेंडिकुलर लाइन विच इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, ये क्लास 9th में थ्योरम था, कहां से पास करेगी, ये सेंटर से पास करेगी हमेशा, क्योंकि ये आपके साइड्स इक्वल हैं, ये आपके साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म अगर आपका मोशन नहीं होगा सर्कुलर मोशन, तब ये सेंटर से पास नहीं करता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जिसकी वैल्यू हमने अभी डराइव किया है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ये है और जिसका डायरेक्शन ऑलवेज इट विल पास थ्रू सेंटर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिख लीजिए इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न्यूटन ने इसका नाम दिया था, बहुत पहले की बात है, 1673 में। तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगा, लाइन विच इज परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो दिस विल ऑलवेज, ये हमेशा सेंटर से पास करेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लिख लो इसे, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, डेल्टा
ठीक है, डेल्टा थीटा क्या है तुम्हारा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता है, इसको हम लोग और बोलते हैं एंगुलर ओमेगा, वेलोसिटी। इसको बोलते हैं ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम लोग वेलोसिटी सिंपली बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऐसे एंगुलर में तुम्हारा जो डेल्टा थीटा होता है एंगल, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। हाँ लिख लो, इसको हो गया रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सर मतलब कि ये कितना, मतलब कितना एंगल घूमा कितने टाइम में सर वो। हाँ 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 हाँ, एंगुलर का मतलब वही हुआ ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, एंगल सर पर सेकंड एस t-1। t-1 लिख लीजिए, ये t-1 ये इसका हो गया क्योंकि एंगल का कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया तक, यस सर। यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. ना सबको, लिख लिया यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. ठीक, अच्छा एक और चीज बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही तो होता है, जहां लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो। ये बेसिकली यहाँ ये डाल देना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डाल देना, ये लिमिट। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो ये जो आपका डेल्टा एस है, ये आपका v जो क्या है स्पीड है, अगर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे अगर याद होगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये एल की डिस्टेंस कितनी होती है, एल इक्वल टू क्या होता है, या पहले ही थीटा बताएंगे हाँ, एल नहीं, थीटा बाई आर नहीं होता है, एल इक्वल टू बाई आर इज इक्वल टू एल। ना, एल नहीं इक्वल्स नहीं, आर थीटा। हाँ एल इक्वल टू आर थीटा, ये नोट कर तो लीजिए बगल में साइड में। तो तुम ये बता रहे हो साने थीटा इक्वल टू एल बाई आर बता रहे हो। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिख सकते हैं ये। तो यहां से आर अगर बाहर कर लोगे तो क्या आ गया, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा। तो एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इक्वल टू आर ओमेगा। सर ये वेलोसिटी हो गई ना। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। जैसे यहाँ पे L इक्वल टू आर थीटा था ना, यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो फॉर्मूला है उसी को हमने क्या कर दिया, इसको ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। सर तो लीनियर वेलोसिटी मुझे इतना समझ में आया। मतलब ये तुम्हारा स्पीड एक तरह से, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ ये। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो v Yes, इक्वल sir. टू आर ओमेगा हो गया। तो एक फॉर्मूला और हो गया, एक्सेलरेशन हमारा v स्क्वायर बाई आर था, v स्क्वायर बाई आर था। तो अगर v इक्वल टू, इसको कैपिटल आर लिख लो चाहो तो, या स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक फॉर्मूला और हो गया ये। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हो गए, v स्क्वायर बाई आर
और दूसरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें ये फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है सारे। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये? पूरा सर्कुलर 2 मोशन pi r. करने में 2 पाई आर। ये तो टोटल डिस्प्लेस, टोटल आपका ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। और टाइम कितना Yes, लगता है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा? तो speed. स्पीड, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। v इक्वल टू क्या था, r इंटू ओमेगा था। तो यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई बाई टी। अच्छा 1 बाई टी क्या होता है, क्या पढ़े उसको? 1 बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड का Frequency. रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई इंटू न्यू। सारे फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए ये? यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और बना Yes, सकते हो, ये सर इंटर कन्वर्जन हो रहा है। देखो ओमेगा की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो यहाँ से, तो ए सी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 2 पाई न्यू स्क्वायर इंटू आर। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये जितने फॉर्मूले, फार्मूला 1, फार्मूला 2, ये आपका, उसके बाद इधर आ जाइए फार्मूला 3, फार्मूला 4, और ये आप लोग जानते हो, नहीं तो इसको फार्मूला 5 कर लो। बाकी सब इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का सारा कॉन्सेप्ट था।